Hello everyone. Today in this video I'm referring to NCERT Maths book of grade 5, class 5, and this is chapter number 5 that we are doing. It is far and near, and I'm on page number 58. In our previous video we understand that the standard unit to measure length is meter or centimeter. So now we'll see, and also we learned that how we can relate them together. Two things we learned: 1 meter is equal to 100 centimeter, or we can also say that 100 centimeters make 1 meter. तो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक इसको समझा था. अब आते हैं कंपैरिजन. लेट अस कंपेयर. कंपेयर मीन्स वी हैव टू पुट साइन greater than sign, smaller than sign, or equal to sign. So Ritika is comparing the length of different rods and compare them using the signs. Now let us look at this. Remember that when we are comparing two things, the unit has to be the same for both. तो हम सिर्फ ये देख के कि ये नंबर बड़ा है 456 बड़ा है 5 से, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 456 जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ यूनिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि 456 सेंटीमीटर है और 5 मीटर है. तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम 456 को मीटर में चेंज कर दें या 5 को सेंटीमीटर में चेंज कर दें. तो आई थिंक दिस विल बी ईजियर, मीटर को सेंटीमीटर में, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दिस वी हैव लर्न टिपी. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इसके हिसाब से 5 मीटर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 सेंटीमीटर, विच इज़ 500 सेंटीमीटर. तो ये हमारा हो गया 5. हमने ऐसा सोचा कि ये 500 सेंटीमीटर है. अब आप इसको कंपेयर करोगे, इनमें से कौन सा बड़ा है. आई थिंक यू गॉट इट ईजियर नाउ. यू कैन डू इट नाउ with 456 and 500 on the other side. You know which is bigger. I'm not going to tell you. Let's look at the next question. Okay. Yeah. 55 centimeter and 200 centimeter. And the other side we have 200 centimeter plus 54 centimeter. So we notice that all numbers have the same unit. All we have to do is add the numbers on the left hand side. So आपके पास जो नंबर आएगा, एंड ऐड द नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड. तो दो नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे. सो उसको आप कंपेयर कर सकते हो. तो ये स्ट्रेट इस तरह से है. ठीक है, इसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है हमारे को. लेट्स लुक एट पार्ट सी. 6 मीटर 5 सेंटीमीटर, एंड द अदर साइड वी हैव 6 मीटर 50 सेंटीमीटर. Okay, this is let's try this one. So 6 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया. अब इसको हमारे को सेम यूनिट में करना है. ओके, इसको हम एक तरह से और भी करते हैं. हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, हमने इसमें थोड़ा सा यह देखा कि 6 मीटर और 6 मीटर ये दोनों तो सेम है ना. और अब बचा क्या हमारे पास? 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर. तो दोनों ही सेंटीमीटर में हैं. नंबर्स क्या हैं? 5 एंड 50. सो इट्स ऑल अबाउट कंपेयरिंग 5 एंड 50. तो हमने क्या किया, इसमें से हमारे को पता चल गया था 50 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर. सो वी हैव अ 6 मीटर 50 सेंटीमीटर इज़ द बिगर नंबर. ओके, सो इसमें तो हमारा मीटर सेम था, तो हमारे लिए ये ईजी हो गया, राइट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मीटर पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है. इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं हम. 2 मीटर 150 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है. तो 2 मीटर कितना हुआ? 200 सेंटीमीटर, और उसमें हमने 150 और ऐड कर दिया, है ना, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है. तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 350 सेंटीमीटर. सो एक साइड हमारे पास 350 सेंटीमीटर आ गया. और अब इसको चेंज करते हैं. 3 मीटर कितना हुआ हमारा? 300 सेंटीमीटर. यू रिमेंबर दिस रूल, अभी हमने पढ़ा था. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है. So 3 meter would be equal to 300 centimeter plus 50 centimeter. हमने प्लस करा यहाँ पर, तो 350 आपका आ गया. ओके, सो दिस इज इक्वल, बोथ द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से है. तो पहले हमने इसमें कन्वर्ट किया. वी ब्रॉट देम इनटू द सेम यूनिट. 2 मीटर और 150 सेंटीमीटर दोनों को हमने सेंटीमीटर में लिया. 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में लेकर आएंगे, एंड देन वी कंपेयर देम.
right? Okay, now shall we look at the last part also? 238 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है हमारा 138 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर। अभी यूनिट अलग अलग हैं, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे यूनिट, विल ब्रिंग देम ऑल टू द सेम यूनिट। 2 सेंटीमीटर में हैं, 1 मीटर में है, तो हम इसी को चेंज करते हैं। तो दिस राइट हैंड साइड में हमारा क्या है 138 सेंटीमीटर और 1 मीटर को लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर। सो इट विल गिव अस 238 सेंटीमीटर। ओ ये तो इक्वल हो गया, that means it is both the sides are equal. Okay, now for the next question here, it says world's tallest statue. Now there are different statues given to you, shown to you, and it's the height also which is given here. तो आपको क्या करना है, what is the difference between the height of the tallest statue in the world and the Statue of Liberty? सो टॉलेस्ट स्टैचू, सबसे पहले हमारे को टॉलेस्ट स्टैचू बताना है, क्योंकि इसमें कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है। तो हम इनके जो नंबर्स हैं वो देखेंगे और वहाँ से हम टॉलेस्ट स्टैचू फाइंड करेंगे। ठीक है, सिर्फ हाइट जो पिक्चर है उसके इमेज के ऊपर नहीं जाना, आपको नंबर्स देखकर ही टॉलेस्ट स्टैचू फाइंड करना है। सो 38, 91, 93, 108, 128 एंड 182। सो टॉलेस्ट स्टैचू जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज़ 182 मीटर्स टॉल, ओके, इन द वर्ल्ड। एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आपका 93 मीटर्स। सो 93 मीटर्स। इसको हमको डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब हमारे को इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई लीव द कैलकुलेशन ऑन टू यू, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख दोगे। डू रिमेंबर टू राइट द यूनिट। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे मीटर ज़रूर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट्स हैव द लीस्ट डिफरेंस। तो देखो अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमारे को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम सही आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट हैव द लीस्ट डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि सबसे कम डिफरेंस कौन से स्टैचूज़ में। अब इसमें आपको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब सबसे टॉल और सबसे शॉर्ट ये वाला 38 मीटर्स है, इसमें तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो 182 और 128 इन दोनों को माइनस करके आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है। फिर 128 और 108 को आप इन दोनों स्टैचूज़ में देख सकते हो कितना डिफरेंस है। 108 और 93 में देख सकते हो, 93 और 91 में, और इनमें और इनमें। तो आप इस तरह से ये डिफरेंसेस आप निकालोगे और उसके बाद आप बताओगे कि लीस्ट डिफरेंस किसका है। लीस्ट मतलब सबसे कम डिफरेंस किसका है, कौन से दो स्टैचूज़ के बीच का है। हम एडजेसेंट वाले से ले रहे हैं बिकॉज मैंने ये देखा कि हम एडजेसेंट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। जो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे छोटा सा स्टैचू है सबसे पहले इस तरह से है, तो इसीलिए हमने उसको एडजेसेंट वाले जो स्टैचूज़ बने हैं उन्हीं में डिफरेंस फाइंड किया। अगर मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू चाइना वाले स्टैचू का वो करूँगी डिफरेंस, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो डिफरेंस हमको दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो हमने सिर्फ एडजेसेंट स्टैचूज़ का डिफरेंस ही निकालना है। नाउ थर्ड पार्ट इज सी पार्ट, आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो चलो अब आपने क्योंकि सबका डिफरेंस निकाला ही है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मतलब बी पार्ट में आपको था लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस, तो वो हमने निकाल लिया। अब उसी डिफरेंस में से हम ये देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से दो स्टैचूज़ का है, लार्जेस्ट डिफरेंस। ओके, और इस वाले केस में हम ये भी देख सकते हैं कि लार्जेस्ट डिफरेंस हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी और ब्राज़ील का क्राइस्ट रिडीमर, इनमें डिफरेंस होगा बिकॉज वो सबसे शॉर्ट है एंड दिस वन इज़ द टॉलेस्ट एंड दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट। तो आप ये देखोगे कि लार्जेस्ट डिफरेंस इन्हीं दोनों का होगा, तो आपको सीधा इसका डिफरेंस निकालना है। देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ statue of unity if it is doubled. Okay, so this is little tricky. अब क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन से स्टैचू, द हाइट ऑफ विच स्टैचू, कौन से स्टैचू की हाइट जो है विल बी इक्वल
to the height of Statue of Unity if doubled. तो इसमें से कौन से स्टैचू की हाइट को अगर हम डबल कर दें, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो उसकी हाइट स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर हो जाएगी, है ना। इनमें से हम किसको डबल करने से होगी, तो अब सबको तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे नहीं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि 182 मीटर्स है ये। 182 का हाफ करें, 182 का हाफ अगर हम करते हैं तो आता है 2 9 18 एंड 2 1 2, तो 91 आ गया हमारा आंसर। इट मीन्स अगर हम 91, सो दिस इज़ द मदरलैंड कॉल्स इन रशिया, अगर हम इस स्टैचू की हाइट को डबल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बजाय हमने क्या किया, हमने टॉलेस्ट स्टैचू को 2 से डिवाइड कर दिया और हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे कि कुछ को मल्टीप्लाई करके आंसर 182 आ रहा है, बट दैट वाज अगेन अ लॉन्ग प्रोसेस। सो हमने उसको उल्टा कर लिया, रिवर्स मैथमेटिक्स कर लिया, है ना। सो हमने रिवर्स मैथमेटिक्स करके दिखाया कि 182 मीटर्स है, उसका हाफ करके हमारे पास जो आ रहा है दैट वुड बी द आंसर of this part. Okay, I hope you enjoyed learning this, and all the best. Try more questions for better practice and more confidence. Take care. Goodbye.